हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर न्यू व्यूवर्स हो, आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी प्यारे बच्चे को यहाँ से जो है एकदम सीरियल से टॉपिक मिले। बेसिक से जानकारी देने वाला हूँ, एकदम शुरू से बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को जो है बिल्कुल दिक्कत ना हो। एकदम ग्रामीण लेवल के जो बच्चे हैं वो भी मेरी बातों से बिल्कुल रिलेट करेंगे, और जो शहर के लेवल के जो हैं उनको भी यहाँ की बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि दिल से बताऊंगा तो दिल तक जरूर जाएगी। ठीक है, तो अपने निश्चित रूप से जो है इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है ग्रामर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन से शुरुआत करेंगे कि ग्रामर होता क्या है। उसके बाद जो है हम लोग लेटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्रामर अर्थात कोई भी भाषा का जो है ना सबसे छोटा जो इकाई है वो लेटर है। लेटर से हमें शुरुआत करनी है, फिर लेटर के बाद वर्ड के बारे में जानना है और वर्ड के बाद सेंटेंस के बारे में जानना है। तो ये 4 टॉपिक पर आज हम बातें करने वाले हैं, जो कि छोटी सी छोटी टॉपिक है। इसका परीक्षा में आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा इससे। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम जानते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उच्च होगा और हम जो है इसमें रुचि लेंगे ग्रामर में। ठीक है, और आपको जो है और तब नेक्स्ट डे जो है हम इस पर इसके सिलेबस के बारे में बातें करेंगे। तो जो विद्यार्थी इच्छुक हैं आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे और इसे लाइक जरूर करेंगे। चलिए तो चलते हैं और सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। आप निश्चित रूप से इसे नोट कर लें। इसका डिफिनेशन इस प्रकार से होगा, grammar is a method that tells us the correct way of reading and writing of, एकदम अच्छा से लिखेंगे यहाँ से आप। राइटिंग बिल्कुल फ्रेश से हम लिख देते हैं आपको। रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक, एकदम बिल्कुल समझा हुआ परिभाषा है। ग्रामर इज अ मेथड, ग्रामर एक तरीका है जो किसी भी भाषा के, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के लिखने और पढ़ने का सही तरीका बताता है। राइट, करेक्ट वे का मतलब क्या हो गया? सही तरीका बताता है ना। ग्रामर एक तरीका है जो हमें किसी भी भाषा के लिखने और पढ़ने का सही तरीका बताता है। तो बिल्कुल आपको ये इजी डिफिनेशन लगा होगा, तो आप निश्चित रूप से इसे नोट कर लेंगे। बिल्कुल समझा हुआ डिफिनेशन है। एक बार हम और आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। ग्रामर इज अ मेथड दैट टेल्स अस द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक, तो आप इसको निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। आगे है कि ग्रामर के बारे में हम जानेंगे, तो ये भी जानना जरूरी है कि इनके पिता कौन कहे जाते हैं, अर्थात द फादर ऑफ ग्रामर कौन होंगे। तो इसे आप निश्चित रूप से लिखेंगे, द फादर ऑफ ग्रामर। द फादर ऑफ ग्रामर। ठीक, द फादर ऑफ ग्रामर कौन होगा? इनके जो पिता हैं वो अमेरिका के हैं और उनका नाम है, आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे, लिंडले मूरे। लिंडले मूरे। तो ये
आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे, ये ग्रामर के पिता कहे जाते हैं लिंडले मुरे। अगला जो जानना है हमें कि ये ग्रामर शब्द कहाँ से आई है, ठीक है, किस भाषा से आई है। तो ये फ्रेंच के ग्रामीण जो शब्द है उससे ये इसका उत्पत्ति हुआ है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि ये फ्रेंच में जो एक शब्द है ग्रामेर, बिल्कुल इसे आप नोट कर लेंगे, ग्रामेर शब्द से इसका जो है उत्पत्ति हुई है ग्रामर शब्द का। तो ये आपको जानकारी के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ें हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। ये जो है हम आपको सिंपल बोर्ड पे बता रहे हैं, लेकिन आपको मैं ओरिजिनल चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए न्यू कुछ होगा, कुछ आपको पुराना भी होगा। तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। और लेकिन आप जैसे कहा जाता है ना कि आपको जो है अगर आम खाने हैं तो आपको गुठलियों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से जो है बिल्कुल आम पर फोकस करेंगे, अर्थात एकदम स्पेशल बातों पर फोकस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बता दिया था, लेटर। हम लोग लेटर का डिफिनीशन जानेंगे। तो लेटर दे करके इस प्रकार से आप डैश दे देंगे, लेटर क्या होती है, ठीक है। ये लेटर जो होती है सबसे छोटी इकाई है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब जितने भी भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कह सकते हैं, लेटर कह सकते हैं। कोई भी भाषा हो, चाहे आप हिंदी देख लो तो हिंदी के जो सबसे छोटी इकाई है वो कहीं ना कहीं अक्षर है, ओ से लेकर के ज्यों तक जो 52 अक्षर होते हैं वो आपके छोटी इकाई है। उसी प्रकार से लेटर जो है ये इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें ए टू जेड तक आती है। कहीं ना कहीं ये ए टू जेड से ही सारे भाषा इंग्लिश भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे छोटी इकाई है। इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, ए लेटर इज द smallest unit of any language. Unit of any language. Any language. Any language is called letter. तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, अर्थात लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। किसकी छोटी इकाई? भाषा की, यानी कि कोई भी भाषा, एनी लैंग्वेज का मतलब कोई भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये कैपिटल लेटर ए टू जेड तक इस प्रकार से होता है और स्मॉल में आपको इस प्रकार से होता है ए टू जेड तक। तो ये लेटर इस प्रकार से इंग्लिश में लिखे जाते हैं, ए से लेकर के जेड तक ना, ए बी आपको पता ही होगा ये सब पर। तो इसको आप निश्चित रूप से यहाँ पे एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। आगे है अगला जो टॉपिक है हम लोग को उसको पढ़ना है, तो उसका है लेटर के बाद हम लोग जानते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड के बारे में जानते हैं, तो वर्ड क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें कि वर्ड जो होता है ना, वह एक सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि लेटर का जो है सिस्टमेटिक ग्रुप होता है, यानी कि क्रमबद्ध समूह होता है। उसमें अगर एक भी क्रम इधर उधर हो जाए तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो निरर्थक वर्ड कहलाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन अर्थ होगा तभी जाकर के वो एक वर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ लें और उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर हम परिभाषा करवाने वाले हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है इसको देखने का
नज़रिया के साथ, अच्छी नज़रिया के साथ इसे आप देखेंगे, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए इसके पहले डिफिनेशन को लिखते हैं। तो इसमें हो जाएगी, ये वर्ड जो है सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर का ये क्रमबद्ध समूह होगा। इसमें लिखेंगे सबसे पहले ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर, ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर, a systematic group of letter which gives GIBES, क्या हो जाएगी, gives, a systematic group of letter which gives a complete sense, is called वर्ड। बिल्कुल आप यहाँ से इसको परिभाषा अच्छी तरह से लिख लेंगे। ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक, तो इसे आप नोट कर लेंगे। और इसके हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये है क्या, अभी क्या लिखा हुआ है। तो ये जो है ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि अक्षरों के जो क्रमबद्ध समूह है, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैन, MAN, मैन मतलब क्या होता है, अब ये सिंपल वर्ड है। आप देख सकते हैं रैट, RAT, रैट मतलब क्या होता है, चूहा। तो इस प्रकार से जो है ये सिंपल वर्ड जो हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इससे समझेंगे, रिलेट कर पाएंगे। अगर हम इसको ANM लिखें, लिखा तो वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, लेटर का सही क्रम नहीं है, जिससे ये मैन नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से लेटर का सही क्रम होना चाहिए, इसलिए इसका परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हो कि ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड, है ना। तो तभी ये वर्ड कहलाएगा जब लेटर का एक क्रमबद्ध समूह होगा। ठीक, चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। तो हम लोग सेंटेंस का परिभाषा देखेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, है ना। तो ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड, ये जो होगा एक वर्ड का क्रमबद्ध समूह होगा, है ना, जिसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। तो इसको परिभाषा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ए सिस्टमेटिक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, अर्थात वर्ड्स का एक सिस्टमेटिक ग्रुप होगा। ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense, is called, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए मैं साफ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, राम इज ए स्टूडेंट, जिसका मतलब हो जाएगा कि राम एक विद्यार्थी है और ये एक कंप्लीट सेंस देता है। इसलिए हम इस प्रकार के वाक्य, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, यह एक प्रकार का सेंटेंस है। लेकिन इसी को अगर हम ये बात कह दें कि इज आ स्टूडेंट राम, तो ये कहीं ना कहीं इसका सिस्टमेटिक जो है, क्रम जो है, इसका बिगड़ चुका है। और जिसको हम लोग इज अ स्टूडेंट राम इस प्रकार से कर रहेगा, तो इसको हम कहीं ना कहीं
ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नहीं कहेंगे। इसमें ग्रुप का मतलब कि वर्ड का जो है क्रम नहीं है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है राम इज़ अ स्टूडेंट, ये बिल्कुल एक सेंटेंस कहलाएगा। तो आप निश्चित रूप से यहाँ तक की बातों को आप समझ गए होंगे। फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको जैसा भी लगा हो आप निश्चित रूप से बताएंगे कमेंट करके। फिर मैं आगे इस प्रकार की वीडियो अच्छी तरह से आपके लिए लाता रहूँगा और आपके लिए मैं और अच्छा से बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊँगा, ग्रामर के सिलेबस के बारे में बताऊँगा। तो आप निश्चित रूप से हमें बताएंगे अगर जानकारी आपको चाहिए इस प्रकार से कि आपको और अच्छी तरह से यहाँ पे सिलेबस मिले, तो आप निश्चित रूप से बताएंगे कमेंट करके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बेंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।